एक बड़ा जटिल प्रश्न है जिसको लोग पूछने से डरते हैं और बड़े बड़े धर्माचार्य वो भी डरते हैं कि कोई उनसे ये न पूछ ले। वो प्रश्न ये है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? इसका उत्तर देने का निषेध है। निषेध इसलिए है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ईश्वर को देखा तो श्रोता कहेगा करे ये तो फेंक रहे, साधारण चीज़ है कि देखा, वो विश्वास नहीं करेगा। अगर ये कहा जाए कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा तो भी अच्छी बात नहीं होगी। श्रोता कहेगा अरे इन्होंने नहीं देखा, फिर ये ईश्वर की बातें क्यों कर रहे हैं, हम इनकी बात क्यों सुने। तो अगर दोनों प्रकार से उत्तर दिया जाएगा तो ये उचित नहीं होगा और श्रोता के कल्याण में भी नहीं उचित होगा, जनहित की दृष्टि से भी उचित नहीं होगा, ऐसा माना जा सकता है। किंतु प्रश्न तो प्रश्न है, प्रश्न तो खड़ा है मुँह बाए, इसलिए उत्तर तो कुछ देना ही पड़ेगा। अब ईश्वर है क्या, पहले इस पे विचार करने की ज़रूरत है। किस ईश्वर की बात कर रहे हो? किसी का ईश्वर कैसा है, जैसे कि सूरदास जी, उनका बाल बहुत ही छोटा है, उनका भगवान जो तोतली भाषा में बोलता है, जो मिस्री को मिस्री नहीं कह पाता, जो मिचरी कहता है। एक सुदर्शन चक्रधारी है, एक रामलला के रूप में है, एक धनुर्धारी राम के रूप में है, या किसी का शिव के रूप में है, कि निराकार शिव के रूप में है, या किसी का जगन माता के रूप में है। तो कितने अनेकों रूप है, तो किस रूप की बात हो रही है? कौन सा ईश्वर? जो मेरा वाला ईश्वर है, जो मेरा व्यक्तिगत वाला ईश्वर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे द्वारा अनदेखा नहीं है, वो देखा है ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि वह विदित से परे है और अविदित से परे है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों से परे है जो ईश्वर का जो परम तात्विक स्वरूप है। उपनिषद कहती है यन मनसा न मनुते येन और हमनो मनम तदैव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से स्फूर्ति पाकर मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। मन के द्वारा मनन करने में आने वाले जिस तत्व की लोक में उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। यानी जो दृष्टि का विषय नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से स्फूर्ति पाकर दृष्टि देखा करती है, श्रोत्र सुना करते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। तो मन और इंद्रियों के द्वारा या बोध की किसी भी वृत्ति के द्वारा जो कुछ भी संसार में जाना जाता है वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों की त्रिपुटी से परे है। ऐसा वह है। इसीलिए एक उपनिषद में आचार्य कहता अपने शिष्य से कि यदि तू ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ तो निश्चय ही तेरा जाना हुआ विचारणीय है, क्योंकि वह तो विदित से परे है और अविदित से परे नित्य बोध स्वरूप भी है। नित्य बोध स्वरूप, शंकरम बोधमयम नित्यम, ऐसा वह है। वह बोध हमारे तमाम बोधों से ढका है, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान का एरिया है जिसे हम कहते हैं, वह वस्तुतः तात्विक दृष्टि से अज्ञान का ही एरिया है। जहाँ तक मन वाणी की पहुँच है वहाँ तक माया ही है। माया माने जो नहीं है, यह माने जो, माने नहीं, जो नहीं है। तो जो कुछ भी ज्ञान का एरिया है वह माया का एरिया है। इस एरिया के ठीक उस पार जो है उसको जो है ऐसा कहा जा सकता है। कबीर भी कहते कबीर समाना बूझ में। बूझ माने एक समझ, एक समझ में है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको ज्ञाता की भांति जान लिया, ज्ञेय वस्तु की भांति जान लिया। वह
ज्ञेय वस्तु नहीं है। तो ब्रह्म ना तो मेरा ऐसा कह सकता हूँ जाना हुआ है, ना तो ये कह सकता हूँ कि नहीं जाना हुआ है, लेकिन मेरे बोध में है, मेरी बूझ में है, नित्य बोध स्वरूप है, मेरी समझ में है। इसलिए वह मुझसे अनजाना बिल्कुल नहीं है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में उसे नहीं जान पा रहा हूँ। अब ये बात मैं किसी को कैसे समझा सकता हूँ, ये कठिनाई है। हरि ओम तत्सत।